वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह पेपर जो है 13/1/2021 को पूछा गया था। देखिए, कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 40 तक देख चुके थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए यहाँ पे जो है 41 की यदि बात करें तो कहता है कि एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया। ठीक है, तो देखिए 5/2 के बजाय यानी इन दोनों का लॉसो लीजिए, कितना होगा 10। 10 गुना कर दीजिए, 2 5 10, तो 5 है 25, और इधर गुना कीजिए तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 5/2 के बजाय यानी करना आना था 25, आ गया 4, तो कितना का जो है त्रुटि हुआ है। तो त्रुटि जो हुआ है 21 का हुआ है। 21 का किस पे, तो ये हुआ है 25 पे। 25 चौका 100 यानी 21 चौक 84। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो 41 का हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट कहता है कि जो है परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। तो 42 का हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी क्या हो जाएगा, तो देखिए परस्पर जो है संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचने और संशोधन करने की अनुमति देता है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर के प्रकार जो है निम्नलिखित प्रकार के लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जैसे डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसके बाद क्वेरी। ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि बायोगैस एक उत्कृष्ट गैस है क्योंकि इसमें 75% तक खालिस्तान मौजूद होती है। ये ऑप्शन मीथेन। तो देखिए बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है जिसमें 75% तक मीथेन मौजूद होती है। बायोगैस में मुख्य रूप से गैस CH4CO2 एवं H2S का मिश्रण होता है। बायोगैस प्लांट का निर्माण CB देसाई ने किया था। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है और मीथेन एल्केन श्रेणी CN2N+2 का यौगिक है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, खदानों में विस्फोट का मुख्य कारण मीथेन होता है। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, 44 का बी ऑप्शन। तो देखिए फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण जो अकबर द्वारा करवाया गया था। अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया और 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। भारत का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में पंचमहल सबसे महत्वपूर्ण भवन है। पंचमहल पर बौद्ध धर्म के स्तूप का प्रभाव है। बाबर ने जो है रुहेलखंड में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है कि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 28 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर जो है शेषफल 28 बचता है। कहता है उसी संख्या को 15 से भाग देंगे तो देखिए 15 या 45 से 45 पूरा कट जाता है। क्या करते हैं, उसके जो है शेषफल में ही 15 से भाग दे देते हैं एक मरतबे। तो 8 में से 5 के 3 तो 13 शेष बचेगा, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि किस शहर को भारत में महलों का शहर दी सिटी ऑफ पैलेसेस से के रूप में जाना जाता है। तो 46 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, कोलकाता। तो देखिए भारत में कोलकाता शहर को महलों का शहर दी सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में जाना जाता है। झीलों का नगर श्रीनगर, फलों उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, 5 नदियों की भूमि पंजाब, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु, भारत का डेट्राइट किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं पीथमपुर को। पहाड़ी का जो है मल्लिका, ये बोलते हैं नेतरहाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बी ऑप्शन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय भी था। राजाजी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत के अंतिम जो है गवर्नर जनरल सिराज जो है गोपालचारी थे। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। विशुद्ध रूप से स्वतंत्र प्रभार के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले गवर्नर जनरल या वायसराय में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि जो है एक आदमी एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा, 8% की हानि पर बेच दिया। उसे इतना जो है अधिक प्राप्त होता है, इतना रुपया अधिक प्राप्त होता है, उसे इतना रुपया के लाभ पर
इतना रुपया का लाभ प्राप्त होता है घोड़े का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो क्रय मूल्य, ठीक है, तो सीपी और कहता 8% की हानि पर बेच देता है, ठीक है, और 8% की हानि पर बेच देता है। यदि उसे इतना अधिक पर बेचा होता तो उसे इतना का लाभ होता, कितना का, तो 14 से 1/2। तो देखिए हानि कितना का होता, 8 का, और यहाँ पे लाभ कितना का होता, 14.5 का, ठीक है, यदि इतना में बेचा होता, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में यानी माइनस है और प्लस है, तो इन दोनों में डिफरेंस इन दो जुट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको जो है 22.5। तो 22.5 का मान आपको दे दिया गया है 1800, ठीक है। तो यहाँ से आपको 100% का मान कितना होगा, ठीक है, 100%, तो ये हो जाएगा बट्टा में 22.5 गुना में 100, ठीक है, यानी होगा 8000, यानी इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप का आंशिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है। परिमाप बराबर है एरिया के, ठीक है। तो विकर्ण का मान बताए, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो लंबाई तो b+3 है, क्षेत्रफल होगा L/B यानी L/B, यदि मान लीजिए एक्स बी को x मान लेते हैं तो यहाँ पे होगा x×x+3, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर, और परिमाप क्या होता है 2×L+B x+3 यानी 2x+3 × 2, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको, तो ये जो है बराबर हो जाएगा कितना 4x+6 बराबर हो जाएगा एरिया के। तो 4x+6 जो है ये बराबर हो जाएगा x² + 3x के, ठीक है। तो 4x+6 बराबर हो जाएगा x² + 3x, ठीक है, x² + 3x के, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप क्या कीजिए, यहाँ से आप जो है x का मान निकालिएगा, तो x का मान निकल जाएगा कितना 6.7, ठीक है, अप्रॉक्स, तो आप 6 ले लीजिएगा, डी ऑप्शन सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक त्रिभुज की भुजा धन पूर्णांक है। यदि दो भुजाओं का माप 6 है और 3 है तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। 50 का देखिए, तो तीसरी जो भुजा होगा, थर्ड साइड जो होगा ये बराबर होगा 6 - 3, यानी इन दोनों भुजा के अंतर से, और छोटा होगा इन दोनों भुजा के योग से। तो 6 में से 3 गया 3, 6 3 9। तो देखिए थर्ड भुजा 3 से बड़ा 9 से छोटा, तो 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 और 9 से छोटा, ये हो गया, यानी कितना हो गया संभावित मान 1 2 3 4 5, 5 का है तो होगा 5, तो डी ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन। तो चलिए उसके बाद यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो बी ऑप्शन यानी जॉन डाल्टन। तो पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत जॉन डाल्टन ने जो है प्रतिपादित किया है, ठीक है। जॉन डाल्टन के सिद्धांत जो है प्रत्येक तत्व जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। किन्हीं दो तत्वों के परमाणु परस्पर आकार, द्रव्यमान व अन्य गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक तत्व के समस्त परमाणु आकार, द्रव्यमान और अन्य गुणों में समान होते हैं। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। कुछ परमाणु परस्पर संयोजित होकर यौगिक या अणु का निर्माण करता है। परमाणु के केंद्र में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थित होता है और इस क्षेत्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक का सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है कि चार अंकों बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना से पूर्णतः विभाज्य हो, तो इसका पहले एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 900, ठीक है 900। अब यदि 900 होगा और 4 अंकों की बड़ी संख्या होता है 9999, इसमें 900 से आप भाग देंगे तो ये 11 मरतबे लग जाएगा, 11 मरतबे लग जाएगा। 11 नंबर 99, ये 9900, ठीक है, यहाँ पे 99 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें से 99 कम करना होगा, तो कितना होगा 9900, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि देखिएगा
तो कहता है गंगा जो है गंगा ग्राम परियोजना इस किसके द्वारा शुरू की गई, सी ऑप्शन, तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। तो देखिए गंगा ग्राम परियोजना जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। गंगा ग्राम परियोजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2017 को किया गया है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत जून 2014 में किया गया है। ठीक है, जून 2014 में किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर